तो भाइयों अगर आप लेने जा रहे हैं टीवीएस स्पोर्ट 2025 में तो बस 5 से 6 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि टीवीएस स्पोर्ट में अच्छी चीजें भी हैं और बुरी चीजें भी हैं। अच्छी चीजें इसे बेहतर बनाती हैं, लेकिन बुरी चीजें भी आपको जानना बहुत जरूरी है, शायद उससे आप आगे चल के प्रभावित होने लगे अगर आपको पता ना चले तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हम इसकी खूबियां बताते हैं आपको। पहली खूबी है गुड फॉर डेली कम्यूट। अगर आपको डेली 50-60 किलोमीटर चलना है, 20, 30, 40, 50, 60 जितना भी चलना है, अगर डेली कम्यूट करना है तो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट है, नो डाउट। अब दूसरी चीज आती है कि मोस्ट अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास। देखिए ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना मोस्ट अफोर्डेबल बाइक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसका 2 वेरिएंट आता है, एक आता है इसका ईएस और एक आता है ईएलएस। ईएस की एक्स शोरूम प्राइस 2025 में है लगभग 59,881 रुपए, 59,881 रुपीज। ऑन रोड ये आपको पड़ेगी लगभग 71,000 से लेकर 75,000 के बीच में। और इसका टॉप मॉडल आता है ईएलएस, जो कि ज्यादातर शोरूम में ईएलएस ही आपको देखने को मिलेगा, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 71,383 रुपए, 71,383 रुपीज। और ये ऑन रोड आपको पड़ेगी 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में। ठीक है, तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इसका बेस मॉडल तो काफी अफोर्डेबल है, तो ये इसका एडवांटेज है भाई। और तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ड्यूरेबल इंजन लॉन्ग टर्म। इसका जो इंजन है वो ड्यूरा लाइफ का इंजन मिलता है। अगर आपके मन में ये डाउट है ना कि क्या टीवीएस स्पोर्ट लेने के बाद हम इसे 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 साल तक चला सकते हैं, इसके इंजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो देखिए अगर आप सर्विसिंग का ध्यान रखेंगे तो नो डाउट ड्यूरा लाइफ का इंजन है, लंबे समय तक आपका साथ देगा, ये इसका एडवांटेज है। अगली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, गुड फॉर सिटी एंड डेली ड्यू टू लॉन्ग सीट। अगर आपको डेली चलना है तो ये कंफर्टेबल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें लंबी सीट आपको मिलती है, तो 2 लोगों के साथ भी कोई समस्या नहीं है। और कभी अगर आपातकाल की स्थिति पड़ गई तो पुलिस प्रशासन से बचते हुए, ट्रैफिक पुलिस से बचते हुए ट्रिपलिंग करने की नौबत आ गई तो भी आपको समस्या नहीं होगी क्योंकि लंबी सीट है, तो ये इसका एडवांटेज है। अब अगली चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है चीप मेंटेनेंस। बहुत से भाई लोग पूछते हैं ना कि लेने के बाद इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है, तो इतना ध्यान में रखिए कि अगर आप सर्विसिंग समय समय पे करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ऑफ रोडिंग भी संभल कर करते हैं, तो ये आपके जेब पर एक्स्ट्रा लोड नहीं देगी बाइक। बहुत कमाल की चीज है, एडवांटेज है इसका। अब आते हैं जरा इसकी कमियों के बारे में, तो जरा दिल थाम के बैठिएगा और सुनिएगा। जो पहली कमी है वो भैया, ब्रेकिंग कैन बी इम्प्रूव्ड। देखिए जो उसका ब्रेकिंग है ना, उससे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसमें एसबीटी यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे अगर आप पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में काम करेगा। लेकिन अगर आप 2 लोगों के साथ चल रहे हैं, दोनों लोगों का वेट काफी ठीक ठाक है, और जब वहां पर अगर आप ब्रेक इस्तेमाल करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि यार ब्रेक में पकड़ अगर और बेहतर होती ना तो मजा आता। तो ब्रेकिंग पे कंपनी को काम करना चाहिए। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है वाइब्रेशन। अगर आप इसे 50, 60, 70 तक लेकर गए तो आपके हैंडल पे और पैडल पे वाइब्रेशन फील होगा। इस चीज को अपने जहन में रख लीजिएगा। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है भाई पावर, लैग्स एंड रिफाइनमेंट। देखिए अगर आप पहाड़ों वाली जगहों पे रहते हैं और अकेले चलते हैं तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2 लोगों के साथ अगर पहाड़ी सड़कों पे आप चला रहे हैं तो फिर बाइक तो चढ़ जाएगी लेकिन संघर्ष बहुत करेगी। तो वहां पे ऐसा लगता है ना कि यार पावर इसका थोड़ा सा और होता ना तो मजा आ जाता। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, वो है भाई मॉडर्न फीचर्स नॉट एडेड। अब देखिए जो हीरो की स्प्लेंडर प्लस आती है ना, उसमें भी आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन और मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ट्यूबलेस टायर, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन ये मॉडर्न फीचर्स आपको टीवीएस स्पोर्ट में नहीं मिलते। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी 1-2 हजार रुपए कीमत बढ़ाकर ये सारे फीचर ऐड कर सकती है। क्या कहते हैं आप, बताइएगा कमेंट में। तो ये इसके डिसएडवांटेज। अब मैं बता रहा हूं वो डिसएडवांटेज जो लोगों ने मेरे से साझा करी हैं इंस्टा पे मेरे। पहली कंप्लेन है कि भाई सीटिंग कंफर्ट इज नॉट फॉर लॉन्ग राइड। देखिए इसका जो सीटिंग कंफर्ट है ना, वो लंबी दूरी के लिए बेहतर नहीं माना गया है। ऐसा मेरे एक जो है इंस्टाग्राम से आप ही के लोग जो जिनके पास है टीवीएस स्पोर्ट, उन्होंने बताया है मुझे। और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने बताया है कि इंजन स्टॉप सडनली ऑन स्लोइंग डाउन। जब वो अपनी इस टीवीएस स्पोर्ट को अचानक से रोकते हैं तो क्लच भले ही दबा रहे हैं लेकिन इंजन बंद हो जाता है। ये समस्या कॉमन है या फिर इंडिविजुअल है, बताइए जरा कमेंट में अगर आपके पास है टीवीएस स्पोर्ट तो। अब अगली चीज जो आई है कंप्लेन, वो है भैया माइलेज को लेकर। माइलेज को लेकर कुछ भाई लोग कह रहे हैं कि मैं 70 का माइलेज निकाल लेता हूं, लेकिन कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों की कंप्लेन है कि भैया ये 60 के ऊपर का माइलेज नहीं दे पाती है।
अब मेरा मानना ये है ना कि अगर आप इको स्पीड में चलाते हैं, यानी कि जो इको इंडिकेटर इसमें जलता है ना, अगर उस स्पीड में आपकी बाइक चलती है तो 65 का माइलेज तो आराम से देगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब कौन इको स्पीड में भैया 40-45 की स्पीड में चलेगा? मान लीजिए थोड़ा सा अगर रोड खाली है तो लोग वैसे भी 50-60 तक चलते ही हैं आराम से, तो उस स्पीड में थोड़ा इसका माइलेज कम हो जाता है, और जितनी स्पीड आप बढ़ाएंगे उतना ही माइलेज पे प्रभाव पड़ेगा। तो माइलेज इसका जो कंपनी क्लेम करती है ना कि बहुत तगड़ा माइलेज हम देते हैं, 70, 80, 90 तक का माइलेज दे रहे हैं, तो पता नहीं यार किसी किसी को मिलता होगा, लेकिन असल में तो माइलेज 65 तक ये निकाल देगी आपको, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए 65 माइलेज इनफ बहुत है। अब अगली चीज आ रही है भैया, वो है इंजन हीट्स। कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि भैया इसका इंजन हीट होता है, और वो भी इतना हीट होता है कि पैरों पे जो है आंच आने लगती है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम तब आती होगी जब कंटिन्यू इस बाइक को 2-2.5 घंटे चलाया जाता होगा। लेकिन क्या सच में इसकी हीटिंग इतनी ज्यादा? क्योंकि मैंने जब चलाया तो मैंने तो ऐसे टेस्ट राइड लिया है, तो हम लोगों का डिस्टेंस कितना 3-4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है, तो उसमें इंजन हीटिंग कहां से पता चलेगा? अब आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में बताइएगा ताकि लोगों की सहायता हो पाए। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, अगर ये एक कॉमन प्रॉब्लम है तो देखिए जो अच्छी चीजें थी और खराब चीजें थी वो दोनों डिस्कस हो गई। अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या लेना चाहिए टीवीएस स्पोर्ट? ऑफ कोर्स, अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, अच्छी बाइक है। लेकिन उससे पहले एक काम करना है, वो ये करना है कि आपको लेना है टेस्ट राइड। किसका लेना है? टीवीएस स्पोर्ट का लेना है, टीवीएस रेडॉन का लेना है, स्प्लेंडर प्लस का लेना है, एचएफ डिलक्स का लेना है। और ये सारे टेस्ट राइड फ्री होते हैं। शोरूम पे जाइए, उनसे बोलिए कि हमें टेस्ट राइड लेना है, तभी हम लेंगे, वो देंगे टेस्ट राइड, आपका अधिकार है लेने का। टेस्ट राइड लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि टीवीएस स्पोर्ट बेहतर है कंफर्ट में, और अगर आप मॉडर्न फीचर से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, तो नो डाउट आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो हो गया ना डाउट क्लियर? चलिए फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। और कोई डाउट हो, कोई भी वीडियो अगर आप शेयर करना चाहते हैं बाइक से जुड़ी हुई, तो इंस्टाग्राम पर राइट टोनो के नाम से मेरा हैंडल है, वहां पर जाकर आप मैसेज करिएगा, आगे की चीजें हम समझ लेंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।